और तमिलनाडु में शुक्रवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। तिरुवल्लुर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। शुक्रवार की रात करीब 8:50 की ये घटना है, जब मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से बिहार जा रही थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 42 किलोमीटर की दूरी पर तिरुवल्लुर में ये हादसा सामने आया। कवराईपेटाई रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई, जिसके बाद तो चीख पुकार मच गई। 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन दरभंगा जा रही थी, तभी वो गलती से उस लूप लाइन में आ गई जहां मालगाड़ी खड़ी थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हो गई। गाड़ी संख्या 12,578 ट्रेन हादसे का शिकार हुई। वो उस वक्त पोन्नेरी स्टेशन से गुजर रही थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। इंजन के साथ में खड़े पार्सल वैन में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई। क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन में सवार ज्यादातर लोग बिहार जाने वाले थे। ट्रेन की लूप लाइन में एंट्री करते ही चालक को जोरदार झटका लगा। इसके बाद उसी लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। मैं बेंगलोर सिटी से आ रहा था और यहाँ दरभंगा को जा रहा था। कुंडूर जंक्शन पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। कावरेपेट में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए यहाँ के सीआरपी लोग और यहाँ के लोग सब बहुत हेल्प किए, मदद किए हैं और हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी लोग जुटे पड़े हैं कि ये लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच जाए। हादसे के पीछे एक चौंकाने वाली वजह भी सामने आ रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन को बिना रुके मेन लाइन से गुजरना था, क्योंकि इस स्टेशन पर इसका कोई स्टॉप नहीं था, जबकि ट्रेन को मेन लाइन के लिए सिग्नल भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ट्रेन लूप लाइन में चली गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद इंजन पटरी से उतर गए। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और हादसे के बाद पूरे सेक्शन पर ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे रेलवे को ट्रेन का मार्ग तक बदलना पड़ा। शुक्रवार रात को 6 से ज्यादा ट्रेन का रास्ता बदलना पड़ा। बारिश की वजह से घटनास्थल पर राहत बचाव अभियान प्रभावित भी हुआ। वहीं ट्रेन में फंसे दूसरे यात्रियों की भी मदद के लिए खास ट्रेन चलाई गई। यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन दरभंगा के लिए रवाना हो गई। इस दुर्घटना में मालगाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। रेलवे की टीम हादसे की वजह जानने के लिए जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में एक नाबालिग लड़का घर से भाग गया। कहा जा रहा है कि वो प्रेमानंद महाराज से प्रभावित हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे ढूंढकर घर वालों को सौंप दिया है। प्रेमानंद जी महाराज के सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हैं। उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। आगरा में एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल की है, वो प्रेमानंद जी महाराज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने संत बनने का फैसला ले लिया। लेकिन उसके इस फैसले से परिवार से लेकर पुलिस थाने तक हड़कंप मच गया। वो बिना बताए ही घर से निकल गया। घर वालों को लगा कि वो दोस्तों के साथ गया होगा, लेकिन काफी समय बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता सताने लगी। घर वालों ने उसके दोस्तों और आसपास खूब ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों के मुताबिक शिवम 9 अक्टूबर को घर छोड़कर चला गया था।
इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत की और महज 2 दिन के भीतर पुलिस की टीम ने शिवम को ढूंढ निकाला और उसे घर वालों को सौंप दिया। शिवम के मिलने के बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही शिवम घर पहुंचा, उसका इंतजार उसके परिजनों के अलावा आसपास के लोग भी कर रहे थे। बाद में सभी ने पुलिस वालों का आभार जताया और उनका फूल माला से स्वागत किया। ये रहा था कि बिना बताए बच्चा घर से प्रेमानंद जी महाराज से इतना प्रभावित होकर घर वालों को ना बताकर घर से चला गया। उसके मन में दीक्षा लेने का जो भी ख्याल आया हो, घर वाले बहुत परेशान हुए। तुरंत थाना कोतवाली, हमारे कोतवाली के एसओ साहब, उनको सूचना दी गई। सूचना के तहत उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए और 24 घंटे में बच्चे को खोज निकाला और परिवार के सपोर्ट कर दिया। दरअसल थाना कोतवाली इलाके का रहने वाला 16 साल का शिवम शर्मा मोबाइल पर रील देखता था। इसी दौरान उसने प्रेमानंद महाराज के कई रील देखे। वो बार बार उनके वीडियो देखने लगा, जिससे वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद उसने भी संत बनने का सोच लिया। शिवम 9 अक्टूबर को घर से निकलकर मथुरा पहुंच गया। बताया गया कि उसने प्रेमानंद महाराज से 2 बार मुलाकात भी की। शिवम की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस उसे तलाशने में जुट गई। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी शिवम को तलाशा गया और आखिरकार पुलिस ने शिवम को मथुरा से बरामद कर लिया। मैं आगरा में धुलेवन चौराहे पे बस अड्डा में रहता हूँ। कोठी नंबर 167। अभी आप कहाँ चले गए, तो क्यों चले गए? हम अभी वृंदावन चले गए थे प्रेमानंद जी महाराज जी से दीक्षा लेने। कितने समय रहे? करीबन 2-2.5 दिन हो गए आज के मिले। क्यों चले गए थे? वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा लेके वहीं पे अपना राधा रानी का गुणगान। शिवम को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई, जिससे पता चला कि वो वृंदावन में घूम रहा है। मथुरा की पुलिस टीम ने जाकर शिवम शर्मा से पूछताछ की, जहां उसने सब सच बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे समझाया, जिससे वो भी मान गया और बाद में पुलिस उसे घर वालों के पास पहुंचाने गई। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। हरदोई में 2 गांवों में अजगर घुस गए, जिसके बाद तो ग्रामीण दहशत में आ गए। वहीं सीतापुर में भी एक पार्क में अजगर घुस आया। हरदोई में 2 अजगरों ने दहशत मचा दी। वन रेंज कछौना के पास मल्हपुर गांव में एक अजगर निकल आया, जिसके बाद तो ग्रामीण खौफजदा हो गए। वीडियो। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। 15 फीट के अजगर को पकड़ने में पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल के बाद उस पर काबू पाया गया। उसका वजन 25 किलो बताया गया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। इसके साथ ही कोथावा सेक्शन के जनीगांव में भी एक आम के बाग में अजगर दिख गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देने में देर नहीं लगाई। 12 फीट का अजगर आसानी से काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पकड़ ही लिया। 20 किलो भार वाले अजगर को बोरी में बांधकर जंगल में छोड़ा गया। सीतापुर में एक विशालकाय अजगर ने लोगों को डरा दिया, जब वो एक पार्क में अचानक निकल आया। अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद पार्क के कर्मचारियों ने वन विभाग को सूचना दी। 2 घंटे के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में कामयाबी पाई। बाद में उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सरोजनी वाटिका की यह घटना है। दोनों जगहों पर अजगरों ने लोगों को दहशत में डाल दिया था। दोनों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अल्मोड़ा में करोड़ों साल की पुरानी गुफाएं पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। यहाँ पर कसार देवी में 2.5 अरब साल पुरानी चट्टानें आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट।
अल्मोड़ा का कसार देवी क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्म के लिए पहले से ही काफी मशहूर है। हर साल यहाँ शांति, ध्यान और योग के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कसार देवी के पास ही पाटिया में करीब 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान भी है। इन चट्टानों के साथ ही इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। इस जगह पर लगातार भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जो कई दिनों तक यहाँ रुककर इन चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर पर काफी ऐसे पृथ्वी परिवर्तन हुए जिनका की प्रमाण इन चट्टानों में ही मौजूद है और जिसको वैज्ञानिक लोग समय समय पर अध्ययन करते हैं। और क्योंकि एक जीवन का जो परिवर्तन हुआ जो 541 वर्ष के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो इसी काल में हुआ। राज्य सरकार कसार देवी क्षेत्र को मानस खंड के मंदिरों से जोड़कर पर्यटकों को और लुभाना चाह रही है, तो दूसरी ओर इन ऐतिहासिक चट्टानों और उसके पास स्थित वाटर वॉल को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना बना रही है। देखिए, कसार देवी आध्यात्मिक में बहुत प्रसिद्ध स्थान है और ये रेडिएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो चट्टान है 2.5 से 3 लाख साल पुरानी चट्टान है, बरसों की, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे। कसार देवी क्षेत्र के इस पहाड़ को जो चट्टान है, इसको 2.5 अरब साल पुराना बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको भूविज्ञान के छात्रों और अध्ययन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया है। डीएम ने भी अपील कर रखी है कि जो पर्यटक आते हैं वो जरूर इस चट्टान को देखें कि ये 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान है और इसे भूवैज्ञानिकों के लिए आप संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग इसकी स्टडी करें और इसके बारे में जानें। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो जाने पर जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार पहुंचकर घटना का जायजा लिया और 2 कैदियों की दीवार फांदकर भाग जाने को जेल प्रशासन की लापरवाही बताया जा रहा है। मामले में सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। डीएम कमेंद्र सिंह का कहना है कि जिस वक्त कैदी फरार हुए तब यहाँ रामलीला चल रही थी। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रामलीला में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही उजागर हो रही है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी सुराग जुटाने की कोशिश कर रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि फरार हुआ जो पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का है सदस्य और हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहा था। राजकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया है कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, उनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिडकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा।